Good evening, everyone. I welcome everyone to this online talk on the New Year and time zones. मेरा नाम रोहन अग्रवाल है and today is a different kind of a lecture. आज हम लोगों का एक थोड़ा सा अलग टाइप का लेक्चर है. आई एम श्योर ऑफ कोर्स आप लोगों ने ऐसे लेक्चर्स पहले अटेंड किए होंगे इस इवेंट्स में, बट दिस इज समथिंग ऑफ दैट फॉर्मेट. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू ईयर एंड टाइम जोन्स. आज वाले इस क्लास में, क्लास तो नहीं बोलेंगे इसको, लेक्चर भी नहीं बोलेंगे, टॉक बोल देते हैं. ये इंटरेक्शन में हम न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन न्यू ईयर होता क्या है, क्या हो रहा है न्यू ईयर के रिगार्डिंग, और मोर देन न्यू ईयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम जोन्स. ठीक है, आज वाले सेशन में हम टाइम जोन्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. ऑफ कोर्स दिस टॉक विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब, आप लोग इसको बाद में जाके देख सकते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है, कुछ रिविजन वाला नहीं है. सिर्फ आप लोगों को मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है एंड उसको फॉलो करना है. दिस विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी. अरे हाँ यार, ऐसा हो सकता है, ये क्लिक वाला चीज, यार ये भी हो सकता है, सही बोल रहा है सामने वाला. ये थॉट प्रोसेस आप लोगों का आएगा अगर आप लोग मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाए तो. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट. दिस विल टेक रफली अराउंड 40 to 45 minutes, नॉट मोर देन दैट, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स होपफुली. So today is 3rd of January and since we'll be talking about time zones, we are in Indian Standard Time. IST हम लोगों का time zone है and we will be talking in terms of whatever times we are using. जो भी घड़ी में जितने बजने वाले हैं वो जो हम बात करेंगे वो IST के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं. ठीक है, ओके. सो दिस इज अ मीम काइंड ऑफ थिंग. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा मीम्स क्या है. तो 31 दिसंबर के ये मीम लॉन्च हुआ था. यू कैन से द सन इज सेइंग टू द अर्थ दैट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज ऑलवेज सो मच नॉइज अराउंड दैट पॉइंट ऑफ योर ऑर्बिट. तो उसी जगह पर इतना शोर क्यों मचाते हो यार, मतलब ऐसा क्या है उस जगह पर. तो द आंसर इज ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर. दिस इज अ रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट इन द ऑर्बिट. Okay, let me be very clear with you. Okay, one more thing, I will not be talking about any religious aspects of it. ठीक है, हम कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं करने वाले. किसी पर्टिकुलर रिलीजन का ये न्यू ईयर है, उस रिलीजन का अलग न्यू ईयर है, उस रिलीजन का न्यू ईयर अलग है, बट सभी जो न्यू ईयर की डेट्स या टाइम्स डिसाइड किए गए हैं ये सारे रैंडम है. इट इज डिपेंडेंट ऑन some or the other point of reference and that is the main purpose of this thing, of this talk. ओके, तो 31 दिसंबर को ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है ऑर्बिट के रिगार्डिंग. सिर्फ उसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा शोर हो जाता है अर्थ पे, राइट. आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर की पार्टीज कैसी होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जनता पागल होती है रात के 11:59 पे, राइट. तो क्वेश्चन ये उठता है, जैसे आप लोगों ने उस ऑडियो मैसेज में भी जो सर ने बात की उसके बाद में आप लोगों ने ये सोचा होगा कि हाँ यार न्यू ईयर होता है तो रात में 12 बजे न्यू ईयर होता है. अब पूरी दुनिया में एक साथ तो 12 बजते नहीं है, तो 12 जो बजते हैं रात के वो स्लॉट वाइज बजते हैं. तो हम ये समझे कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, दिस इज नॉट अ ग्लोबल फिनोमिना बट इट इज अ लोकल फिनोमिना. जब इंडिया में रात के 12 बजे है तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बजे है एंड यूएसए में भी नहीं बजे. डिफरेंट कंट्रीज में रात के 12 नहीं बजे. इंडिया का टाइम और श्रीलंका का टाइम सेम है. तो इंडिया में 11:59 PM इज, श्रीलंका में 11:59 PM एंड दैट्स इट. डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे रात के 12 बजते हैं. तो जो न्यू ईयर के टाइम पे जनता पागल होती है वो पूरे दुनिया की एक साथ पागल नहीं हो रही है, राइट. इसको समझे, सब लोग एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं. एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग देयर ओन कंट्री वाला न्यू ईयर, और आई मीन टू से एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग देयर ओन टाइम जोन वाला न्यू ईयर, क्योंकि किसी कंट्री में दो या दो से ज्यादा टाइम जोन्स भी हो सकते हैं. बट सब लोग मिलके उसी डेट को सेलिब्रेट करते हैं 31 दिसंबर को. एक मोटा मोटा आइडिया, इफ यू फॉलो द 12 मंथ्स वाला ग्रिगोरियन कैलेंडर, वी आर कंसिडरिंग ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट. आज का डेट 3 जनवरी 2021 है, विच इज फ्रॉम दैट कैलेंडर एंड देयरफॉर न्यू ईयर कैलेंडर चेंज होता है, राइट. नया साल स्टार्ट होता है, सब लोगों को अपन हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं. तो वो वाली कंडीशन वाली बात हम कर रहे हैं. बट प्लीज कीप दिस इन माइंड कि सब लोग 31 दिसंबर को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, बट वो 31 दिसंबर सब लोगों के लिए सेम टाइम पे नहीं आ रहा है. तो जब इंडिया में न्यू ईयर आ रहा है तो बहुत सारी कंट्रीज ने न्यू ईयर ऑलरेडी सेलिब्रेट कर दिया होगा एंड बहुत सारी कंट्रीज का न्यू ईयर आना बाकी होगा. व्हाट आई मीन टू से इज कि 11:59 PM ऑफ 31st December फॉर इंडिया, फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मीन्स इन सम कंट्रीज वो रात के 12 बज चुके हैं, वो लोग 2021 में जा चुके हैं. And for some countries, they are still in 2020.
they are still in 31st of December 2020. Keep this in mind, क्योंकि हर जगह पे न्यू ईयर एक साथ नहीं हो रहा है, रात के 12 पूरे दुनिया में एक साथ नहीं होते हैं. So I hope this is clear. There will be a lack of interaction from both the ends, you can say, but I believe कि ये point चमक गया होगा लोगों को, and we can take this ahead. आगे और discussion होगा तो I'm sure कि वो चीज़ click हो जाएगी. So this will be the outline of my talk. Is the earth at the exact position every 31st December? न्यू ईयर्स ईव को जैसे हम लोग हर बार सोचते हैं कि यार लास्ट ईयर न्यू ईयर पे क्या किया था, इस साल क्या कर रहे हैं, उसके पिछले साल क्या किया था, इस साल क्या हो रहा है, पता नहीं इस साल क्या होगा या क्या नहीं होगा, अगला न्यू ईयर कैसा होगा. और हर बड़े मौके पे हम ये सोचते ही है, पिछले साल हैप्पी बर्थडे के टाइम हम कहाँ थे, इस साल हैप्पी बर्थडे के टाइम हम कहाँ है, समथिंग ऑफ दैट फॉर्मेट. तो इज द अर्थ एट द एग्जैक्ट पोजिशन? विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. Second interesting question is it possible for us to celebrate New Year's Eve twice? क्या हम एक ही दुनिया में न्यू ईयर्स ईव 2 बार सेलिब्रेट कर सकते हैं? और इज इट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रैवल फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2022 टू 31st दिसंबर 2021? अब मैंने ये डेट्स क्यों लिए? क्योंकि 2020 का दिसंबर जा चुका है, अब उसमें जाना पॉसिबल नहीं है. बट अगर आप लोग अभी से प्लानिंग करो तो शायद आप न्यू ईयर 2 बार सेलिब्रेट कर पाओगे और ये ट्रैवल भी कर पाओगे. देखते हैं. एंड देन वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट टाइम ट्रैवल. हम लोग टाइम ट्रैवल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे. तो सर फिर अगर टाइम ट्रैवल के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे बात कर रहे हो कि 1st जनवरी से हमें 31st दिसंबर में जाना है पिछले साल के? तो विल सी. ओके, सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ माय टॉक एंड वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द टाइम जोन्स वर्क, राइट? डे टाइम इन इंडिया, नाइट टाइम इन यूएस एंड वाइस वर्सा. तो आप लोगों के कुछ रिलेटिव्स होंगे जिनकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर वगैरह वाले बोलते हैं कि हमारी नाइट ड्यूटी लगी है, वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम करना है. So that thing also we'll be able to touch upon. Okay, now so there are 3 parts of my talk. The first part is exact position on 31st December each year. तो ये होता है क्या? तो पहले अपन देख लेते हैं अर्थ. देखो ये ऐसा अर्थ है, अपन इस पे रहते हैं, राइट? अर्थ ऐसा घूम रहा है, सही बात है. तो जब ऐसा अर्थ घूम रहा है तो 24 आवर्स के बाद में, मोर और लेस 24 आवर्स के बाद में, द अर्थ कम्स बैक टू इट्स सेम पोजीशन, राइट? सो फार सो गुड. अर्थ वहीं पे आ गई, 24 आवर्स हो गए, अर्थ वहीं पे आके रुक गई. नाउ दिस टाइम कैन स्टार्ट एट एनी टाइम. ये जो 24 आवर्स का ड्यूरेशन है, मैं दोपहर के 3 बजे से लेके अगले दिन के दोपहर के 3 बजे तक भी ले सकता हूँ, इवनिंग के 5 PM से लेके अगले दिन के 5 PM तक भी ले सकता हूँ, या मिडनाइट टू मिडनाइट भी ले सकता हूँ, राइट? आई लव द वे अर्थ रोटेट्स, इट रियली मेक्स माई डे. ये भी एक मीम मुझे अच्छा लग गया था तो मैंने पीपीटी में डाल दिया. द अर्थ रोटेट्स, सो इट इट रियली मेक्स माई डे. जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ा बहुत पता है उन लोगों को क्लिक हो जाएगा. एनीवेज, ठीक है. नाउ सी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. वो अर्थ दिख रहा है, अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है. अभी हम लोगों का मून से कुछ लेना देना नहीं है. जब अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो 365 डेज के बाद, मोर और लेस, लाइक ओके, गिव एंड टेक 365.25 लीप ईयर वगैरह वाला कंसेप्ट अपन ध्यान में रख लेंगे. स्टिल मोर और लेस 365 डेज के बाद में अर्थ एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ जाता है. 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया. इसीलिए कुछ लोग बर्थडे पे फेसबुक पे स्टेटस भी डालते हैं, 20 साल के हो गए, कंप्लीटेड 20 रिवोल्यूशंस अराउंड द सन. अच्छी बात है. तो आफ्टर 20 रिवोल्यूशंस वो अर्थ वहीं पे आ गई. इवन आफ्टर 1 रिवोल्यूशन भी अर्थ वहीं पे आके रुक जाती है, राइट? नाउ थिंक अबाउट इट. ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 1st जनवरी ही लेना है, या 15th अप्रैल ही लेना है, या 15 मार्च ही लेना है, और 1st अक्टूबर लेना है. हमारे बर्थडे के अकॉर्डिंग भी हम स्टार्ट करें तो एक ईयर डिसाइड हो सकता है, राइट? सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 फुल रेवोल्यूशन. ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी की चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर एक रेवोल्यूशन लगा के आने के बाद गाड़ी रुक गई. अर्थ तो कंटिन्यूअसली घूम रही है. अब अगर अर्थ कंटिन्यूअसली घूम रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट 1st जनवरी इज नॉट द स्टार्टिंग और द लॉन्चिंग पॉइंट. एक आर्बिट्ररी रैंडम पॉइंट है. उस पॉइंट पे 365 डेज के बाद में वापस आ जाते हैं एंड 1 रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड. तो रोटेशन कहाँ होता है? रोटेशन होता है अर्थ के एक्सिस के अराउंड. रिवोल्यूशन कहाँ होता है? रिवोल्यूशन होता है सन के अराउंड. ये पता होगा, 7th 8th 9th 10th बेसिक नॉलेज है ये, ठीक है. नाउ एग्जैक्ट पोजीशन पे है क्या? एवरी 24 आवर्स द अर्थ इज बैक एट द सेम पोजीशन रफली, बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, उसके रिस्पेक्ट में
24 आवर्स के बाद अर्थ आ गया. Every 365 days the earth is back at the same position but only with respect to the sun revolution, and this happens irrespective of the date. तो जो मैंने लिखा है वहां पे this happens irrespective of the date, उसका मतलब है 1 जनवरी का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कहीं से भी स्टार्ट करो, एक साल के बाद उस पॉइंट पे अर्थ आ जाएगा, बट उस पॉइंट पे आ जाएगा ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द सन. प्लीज कीप दिस इन माइंड. अपन बोलते हैं ना एक दिन हो गया अर्थ खुद की जगह पे आ गई, या फिर हम जहां थे हम वहीं पे वापस आ गए, तो वहीं पे वापस नहीं आए, अर्थ के एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में वापस आ गए. तो सन के रिस्पेक्ट में हम वापस में आ गए उसी पॉइंट पे. पूरे स्पेस में देखेंगे तो वैसा नहीं है. क्यों? क्योंकि एवरी एक्स नंबर ऑफ ईयर्स द सोलर सिस्टम इज बैक एट द सेम पोजीशन, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ गैलेक्सी. तो सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्थ हमें लेके घूम रहा है खुद के अराउंड, सन अर्थ को घुमा रहा है, गैलेक्सी का सेंटर सोलर सिस्टम को घुमा रहा है. तो उस पॉइंट पे स्पेस में हम वापस कभी नहीं आएंगे. इवन एज वी आर टॉकिंग वी आर ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस. तो उस पोजीशन पे स्पेस में जो भी पोजीशन आप चाहो तो डिफाइन कर लो, वहां पे हम फिर से नहीं आने वाले और कभी नहीं आएंगे. थिंक अबाउट दिस, गिव इट अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट दिस फैक्ट कि आप लोग अभी अपने घर में बैठे हो या जहां से भी आप लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, टॉक अटेंड कर रहे हो, इस पोजीशन पे देखो. टाइम तो वापस आने वाला है नहीं, 6 बज गए तो 6 के 6:10 हो जाएंगे, तो फिर 6 तो वापस बजने वाले हैं नहीं. लेकिन अपने को क्या लगता है, चलो घर पे वापस आ गए, लेकिन आपका घर भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है स्पेस में. और वो जो आप ट्रैवल कर रहे हो सिर्फ अर्थ के एक्सिस के अराउंड नहीं ट्रैवल कर रहे हो, सन के अराउंड भी ट्रैवल कर रहे हो. और जो सन के अराउंड ट्रैवल कर रहे हो सिर्फ सन के अराउंड नहीं ट्रैवल कर रहे हो, वो सन अर्थ को लेके सारे प्लैनेट्स को लेके गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड भी ट्रैवल कर रहा है. तो हम उस पॉइंट पे फिर से कभी नहीं आने वाले. तो ये भूल जाओ कि 31 दिसंबर को अर्थ वापस वहीं पे आ गया, रेफरेंस पॉइंट की बात है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट कुछ सालों कई सालों के बाद फिर से सोलर सिस्टम उसी पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन तब तक गैलेक्सी एक्सपांड हो चुकी होगी, यूनिवर्स के सेंटर से दूर जा चुकी होगी. तो सारी चीजें मूव कर रही है. इवन एज वी आर टॉकिंग वी आर स्टिल मूविंग थ्रू स्पेस एंड बहुत ज्यादा स्पीड से हम मूव कर रहे हैं. ओके, so next, by the time you have read this, the earth will have spun you 1450 meters, लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अर्थ के साथ हम घूम गए होंगे. ये स्पन का मतलब अर्थ के रोटेशन के बारे में बात कर रहा है, एंड दिस इज द रोटेशन जिसकी वजह से टाइम जोन्स डिफाइन होते हैं. तो जो मैं न्यू ईयर और टाइम जोन्स के बारे में बात करने वाला हूं वो इसी पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट. प्लीज गिव इट अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट दिस, that earth is rotating around itself and also the earth is revolving around the sun. तो हम स्पेस में ट्रैवल तो कर ही रहे, और जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स बन गए. एंड इसीलिए अर्थ पे कहीं दिन होता है तो दूसरी जगह पे रात होती है, जब वहां पे दिन हो जाएगा तो इधर रात हो जाएगी. पूरे अर्थ को एक साथ दिन या पूरे अर्थ को एक साथ रात नहीं मिलता. अगर पूरे अर्थ को एक साथ रात मिल रहा होता तो पूरी दुनिया एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती. लेकिन न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है दैट इज अ लोकल फिनोमिना. सिर्फ आप लोग और आपके गली के लोग साथ में बैठ के न्यू ईयर सेलिब्रेट करते. पूरी दुनिया एक साथ पागल नहीं हो रही है 11:59 पे. हर कंट्री का हर टाइम जोन का अपना अपना टाइम आएगा और फिर वो लोग उनके उनके रात के 12 बजे सेलिब्रेशन करेंगे. ठीक है. सो अगेन आई जस्ट होप दैट दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. If you have any concerns, any questions, you can address them to me at a later stage. Okay. So for the time being, let us move ahead. So then New Year. So 31st December or any other New Year celebration. मेरा 31st December से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा किसी भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस.
तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा कंसेप्ट होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल वेट कम करेंगे, इस साल बहुत पढ़ाई करेंगे, इस साल बहुत मेहनत करेंगे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कम करेंगे, और वो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 1 जनवरी अच्छी तारीख है स्टार्ट करने के लिए, तो उन लोगों के लिए बस मेरा एक ही सेंटेंस है, जब जागो तभी सवेरा। आज से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है, कर दो। 1 जनवरी के लिए मत रुको, मंडे के लिए भी मत रुको। कुछ लोगों का रहता है नया हफ्ता चालू होगा तब से अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज डू नॉट गो इनटू दैट assumptions because all of that is just based on some random reference। कहीं से डिराइव की हुई चीज नहीं है कि हाँ ये न्यू ईयर है। हम कोई भी पॉइंट को ऑर्बिट में ये पकड़ के उसको न्यू ईयर ले सकते थे, ठीक है। तो जब जागो तभी सवेरा, तो न्यू ईयर के फंदे में मत पड़ना। कोई भी अच्छी चीज स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अभी से स्टार्ट कर दो। मेहनत स्टार्ट करनी है, अभी से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि नहीं सर वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। पिछले साल तो आई गेस मंडे को ही न्यू ईयर आया था, पिछले साल या उसके पिछले साल, आई रिमेंबर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं अगले महीने से चालू करते हैं, 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज रेफरेंस डिपेंडेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, देन दिस इज अगेन स्मॉल जोक काइंड ऑफ थिंग। एक एलियन पूछ रहा है कि वो सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, तो दूसरा एलियन बोल रहा है कि देयर प्लैनेट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द स्टार, एंड देन द फर्स्ट एलियन सेज दैट आई टोल्ड यू दे आर नॉट इंटेलिजेंट। ऑफ कोर्स, लाइक एक हमारा प्लैनेट है, उसने स्टार के अराउंड एक रिवोल्यूशन कर दिया, एंड वो रिवोल्यूशन एक फुल सर्कल हो गया, तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 जनवरी को फुल रेवोल्यूशन हो गया और अर्थ रुक गई, वो तो रिवोल्यूशन चलता ही रह रहा है ना। इनफैक्ट एज वी आर टॉकिंग, किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से, किसी सोर्स से अभी एक रिवोल्यूशन हो गया होगा, 10 मिनट बाद भी पूरा रिवोल्यूशन हो गया है। तो देयरफॉर दैट जोक इज देयर, दैट मीम इज देयर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैन वी सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव ट्वाइस? हाँ सर, ये बताओ सर, अगर 2 बार न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करना है, 2 बार हमको घड़ी में 12 बजते हुए देखना है, तो क्या करें? तो एक हम उसमें ऑप्शन ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी तरह से 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2021 में पहुंच जाए तो अपना काम हो सकता है, राइट। बट अगेन वी कैनॉट डू द टाइम ट्रेवल थिंग। हम टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड से ही जाना है। तो कैसे करेंगे फिर इस चीज़ को? तो उसके लिए हम लोगों को टाइम जोन सीखने पड़ते हैं। तो जैसे ये अर्थ है, अभी और एक इमेज है अपने पास में अर्थ का एनिमेशन। कुछ जगहों पर दिन दिखाई दे रहा है, कुछ जगहों पर रात दिखाई दे रही है, राइट। आफ्टर सम ड्यूरेशन रात वाली जगह दिन में आएगी, दिन वाली जगह रात में चली जाएगी। सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो इंडिया दिन में था, अभी अभी वो इंडिया पूरा घूम के आएगा, फिर इंडिया में रात हो जाएगी, फिर इंडिया में वापस सनराइज होएगा। आया क्या? ये आ गया, देखो दिन होने वाला है, हो गया दिन। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द कंसेप्ट। दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है, एंड देन दिस गोज ऑन। तो इंडिया में पहले दिन किधर आता है? राइट साइड वाले कंडीशन में आएगा, कोलकाता साइड आएगा। तो सनराइज पहले वहां होगा, उसके थोड़े देर बाद लेफ्ट साइड में होगा, मुंबई साइड होगा, पुणे साइड होगा, अकोला उसके बीच में आएगा, है ना। अकोला कहाँ है सर? अकोला मुंबई कलकत्ता के ट्रेन रूट पे है, राइट। तो उस तरह से सनराइज हो रहा है। अब इस चीज को, इस थॉट को आप पूरे दुनिया में लगा के देखो। सबसे पहले जो कंट्रीज एक्सट्रीम राइट में है उनमें सनराइज होगा, फिर धीरे धीरे वो सनराइज वाली कंडीशन लेफ्ट में जाती जाएगी। क्या बोल रहे हो सर, पूरी दुनिया तो गोल है, आप कैसे बोल रहे हो राइट वाली कंडीशन लेफ्ट वाली कंट्री? कोई भी रेफरेंस मान लो, इंडिया को ही रेफरेंस मान लो। जो इंडिया के राइट में कंट्रीज है उनमें सनराइज इंडिया से पहले होगा, एंड जो कंट्रीज इंडिया से लेफ्ट में है उनमें सनराइज बाद में होगा। थिंक ऑफ इंडिया एज अ रेफरेंस फॉर द टाइम बीइंग। तो जिनका सनराइज पहले होगा, जाहिर सी बात है उनका सनसेट भी पहले होगा, तो उनके यहाँ रात भी पहले आएगी और बाद में फिर रात आती जाएगी। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें दिन वाला कंडीशन दिख रहा है, इसके पीछे लैपटॉप के स्क्रीन के, टैबलेट के स्क्रीन के पीछे साइड रात वाली कंडीशन इमेजिन कर सकते हैं अपन, जहां पे कंट्रीज में शाम हो रही है और फिर रात हो रही है, फिर वो रात वाली कंडीशन में कंट्री जा रही है, एंड इधर साइड स्क्रीन के बाहर आके दिन वाली कंडीशन में कंट्रीज आ रही है। सो दैट इज अबाउट हाउ द डेज एंड नाइट आर क्रिएटेड। दिन और रात कैसे बनते हैं ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो नाउ विल सी द कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन। थोड़ा सा बोर होगा, टेक्निकल कंसेप्ट है, बट अपन सीख सकते हैं। अभी टू एस्टेब्लिश टाइम जोन्स, अर्थ का रोटेशन 360 डिग्री, यस सर हमको मालूम है, स्फीयर 360 डिग्रीज का रहता है। कितने घंटे करने हैं एक दिन में? 24 आवर्स करने हैं। तो रफली अराउंड फॉर एवरी 15 डिग्रीज का एक ब्रैकेट आता है,
और उसको टाइम जोन जैसा सोच सकते हैं. इट मीन्स दैट द अर्थ टर्न्स 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड पर आवर. 1 घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन हुआ. एडॉप्टिंग टाइम जोन दैट आर एग्जैक्टली 15 डिग्रीज वाइड, उतना मोटा टाइम जोन मान के चलो, वुड रिजल्ट इन 24 इक्वली स्पेस टाइम जोन्स अराउंड द वर्ल्ड. अब अर्थ पे दुनिया में 24 से ज्यादा टाइम जोन्स है, बट अपन कंसेप्ट वाइज समझे कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें एक स्फीयर है, उसको 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, 24 आवर्स में पूरा स्फीयर कंप्लीट करना है, तो हर एक एक घंटे में 15 डिग्री ट्रैवल करो. तो 15-15 डिग्री में एक एक टाइम जोन आएगा, एक एक घंटे के डिफरेंस पे. वो जो टाइम जोन है उसमें समय का डिफरेंस है. तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे बाद सनराइज होगा और 1 घंटे बाद सनसेट होगा. तो इमेजिन कर लो आप लोग, ए और बी कंडीशन पे पहले सनराइज हुआ, 1 घंटे के बाद ए कंडीशन पे सनराइज होगा, क्योंकि ए और बी में 15 डिग्री का डिफरेंस है स्फीयर के अकॉर्डिंग. तो उससे टाइम जोन डेवलप हो गए. नाउ व्हाट इज अ टाइम जोन? तो अ टाइम जोन इज अ रीजन और एरिया दैट ऑब्जर्व द सेम स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया में हम IST यूज करते हैं. द वर्ल्ड इज लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स, जिसमें आधी आधी घंटे विच एक एक घंटे का डिफरेंस है, और कुछ कुछ कंट्रीज में आधे घंटे का भी डिफरेंस होता है, इसलिए 24 से ज्यादा टाइम जोन्स है. अब एग्जैक्टली कितने टाइम जोन्स है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी. हम बस ये समझना चाहते हैं कि टाइम जोन बनते कैसे हैं. सर फिर इंडिया का क्या? तो इंडिया का टाइम जोन IST है. श्रीलंका भी IST फॉलो करता है, बिकॉज श्रीलंका इंडिया एकदम साथ में ही लगे हुए हैं, राइट. इट इज ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड, वर्टिकली सोचो. बांग्लादेश हमारे राइट साइड में है, पाकिस्तान हमारे लेफ्ट साइड में, हमारे नेबर्स. तो वहां पे आधे आधे घंटे का डिफरेंस है. तो पहले बांग्लादेश में न्यू ईयर होगा, फिर इंडिया में न्यू ईयर होगा, फिर पाकिस्तान में न्यू ईयर होगा. यस सर, हम पाकिस्तान से आ गए हैं सर. सोचो इस चीज को. जब बांग्लादेश में रात के 11:30 बजेंगे, तब इंडिया में 11 बजेंगे रात के, और पाकिस्तान में 10:30 बजे होंगे. फिर हर कंट्री की घड़ी आधी आधी घंटे आगे जाएगी. बांग्लादेश वाले सब को एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, तब इंडिया में 11:30 बजेंगे और पाकिस्तान में 11. फिर जब इंडिया का न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करने का टाइम आएगा, तो बांग्लादेश ऑलरेडी आधी घंटा आगे है, तो बांग्लादेश में 12:30 बज गए होंगे, पाकिस्तान में 11:30 हो रहे होंगे. एंड देन फिर और आधी घंटे के बाद में बांग्लादेश वुड बी 1 AM, इंडिया वुड बी 12:30 AM, एंड पाकिस्तान विल बी सेइंग हैप्पी न्यू ईयर टू ईच अदर. तो टाइम जोन समझे. सबसे पहले बांग्लादेश विल सेलिब्रेट न्यू ईयर, देन इंडिया, एंड देन पाकिस्तान. तो जो बॉर्डर लाइन वाली कंडीशन है, ठीक है, जैसे वाघा बॉर्डर, अतारी बॉर्डर की अगर अपन बात करें, और वहां पे अगर हमारे कुछ जान पहचान के लोग बॉर्डर के उस साइड रह रहे हैं, और अगर हम उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, तो वो बोलेंगे रुको अभी आधी घंटा बाकी है. फिर जब पाकिस्तान साइड 12 बजेंगे, वो हमें हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, तो हम बोलेंगे हमारा हैप्पी न्यू ईयर आधी घंटे पहले हो गया, बिकॉज हाफ एन आवर का डिफरेंस है. एंड ऐसे हाफ एन आवर, एक एक घंटा डिफरेंस करके पूरी दुनिया कवर कर दी हम लोगों ने. तो हमने 24 आवर्स डिवाइड किए पूरे अर्थ में. ठीक है, इस चीज को समझे. टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. बांग्लादेश, देन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड देन पाकिस्तान. फिर पाकिस्तान के मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज आएगी. उसका भी डायग्राम है, अपन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, बट आप समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है. सो देयर आर डिफरेंट टाइम जोन्स. ओके, देन वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सन बहुत जल्दी राइज होता है और बहुत जल्दी भी सेटल हो जाता है देन द ऑफिशियल वर्किंग आवर. ऑफिशियल वर्किंग आवर जैसे बैंक वगैरह के अपन क्या बोलते हैं, रेलवेज का 10 to 5 का जॉब होता है. तो ये मेरे जो लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स घूमने गए होंगे, उन लोगों ने रियलाइज किया होगा, मेरे साथ भी हुआ था. क्या होता है कि अगर अपन घर से घूमने निकले और सपोज शाम के 3-4 बज रहे, 3 बज रहे, तो वहां की जनता बोलती है चलो अभी घर पे सनसेट होने वाला है. और 3 बजे सनसेट होना या 4 बजे सनसेट होना अपने लिए बहुत नया चीज होता है. तो हम उस चीज को इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. वहां 3-4 बजे ही सनसेट क्यों हो जाता है? बिकॉज दे वांटेड अ डिफरेंट टाइम जोन, बट वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वहां पे पेन हो रहा है, वहां प्रॉब्लम आ रहा है. तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? दिस नेचुरल फिनोमिना ब्रिंग्स अबाउट सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइक अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हायर. तो सोचिए इस चीज को. हमारे यहाँ पे सुबह अपन एक रफली 7, 7:30, 8 बजे उठते, 10 बजे ऑफिस जाते. अब अगर उन लोगों को भी 10 बजे ऑफिस जाना है, तो उनका सनराइज तो बहुत जल्दी हो गया, 4-5 बजे ही सनराइज हो गया वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. तो उसकी वजह से वो लोग हमारे टाइम जोन से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं.
एंड देयरफॉर दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, एंड इसीलिए उनकी डिमांड थी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक अलग टाइम जोन होना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ नहीं है. एज ऑफ नाउ द होल कंट्री इज फॉलोइंग वन सिंगल टाइम जोन. फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक सजेशन सोल्यूशन निकाला, उसको बोलते हैं चाय बागान टाइम. तो दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो आसाम में जो टी प्लांटेशन वगैरह वाली जगह है, तो वहाँ पे एक चाय बागान टाइम करके कंसेप्ट है. वो आईएसटी से 1 घंटा पहले, तो जैसे अभी इंडिया में अभी कितना बज रहा है, 7:15 7:06 हो रहा है, 18:13 PM हो रहा है रफली, 6:15 बज रहा है. तो चाय बागान टाइम में अभी 7:15 बज गए होंगे. दैट इज 1 आवर अहेड. हमसे आगे चलते हैं वो, क्योंकि हमसे राइट साइड में है. तो लर्न क्या करना है, याद रखने वाली चीज, राइट साइड की कंट्रीज, राइट साइड के रीजन्स हमसे आगे, लेफ्ट साइड की कंट्रीज, लेफ्ट साइड के रीजन्स हमसे पीछे, टाइम वाइज. ओके, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इतना याद रख लेना. यस सर. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में भी हमारे भी 3 टाइम जोन हुआ करते थे, बॉम्बे टाइम जोन, कैलकाटा टाइम जोन एंड मद्रास टाइम जोन. बट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने एक यूनिवर्स, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करके डेवलप किया, एंड वी आर यूजिंग दैट थिंग. कहीं इलाहाबाद के पास से वो लाइन, वो लॉन्जिट्यूड पास होता है. ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा यहाँ पे. तो दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, एंड दिस इज द यूटीसी. यूटीसी इज यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट. सबसे पहले न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट होगा इस रीजन में. आई होप ये पॉइंटर दिख रहा है. तो फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट होते होते धीरे धीरे यहाँ तक आएगा. ये इंडिया है. हाँ सर, सबसे पहले हमने इंडिया ही देखा. तो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया एंड देन पाकिस्तान. तो न्यू ईयर राइट साइड से लेफ्ट साइड तक सेलिब्रेट होता आ रहा है. हर आधी आधी घंटे, एक एक घंटे के स्लॉट में हर नई नई कंट्री में न्यू ईयर जाएगा. तो पहले यहाँ पे न्यू ईयर है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, फिर धीरे धीरे यूएसए तक जाएगा और यूएसए के लास्ट पॉइंट तक जाएगा. ठीक है, तो जब यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा होगा, तब हम लोगों का 31 दिसंबर का दिन चल रहा होगा. यहाँ पे शायद 30 दिसंबर की रात हो, या 12 बजने के बाद 31 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग हो सकती है. सो थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म कि हम राइट से लेफ्ट तक जाएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते 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 करते. फर्स्ट पोजीशन मिलता है इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में. तो एक इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट है, वहां से चीजें स्टार्ट होती है, एंड देन वी गो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एलएचएस. हम लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे. दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ द सेम डायग्राम, ऑफ द सेम मैप यू कैन से. यहाँ पे दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आड़ी टेढ़ी है, एंड जो यूटीसी है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. सी यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, अ स्ट्रेट लाइन, एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन इज थोड़ा आड़ा टेढ़ा टाइप कंडीशन है. दिस इज द रीजन विच सेलिब्रेट्स द न्यू ईयर एकदम पहले. फिर धीरे धीरे सेलिब्रेशन यहाँ तक चलता जाएगा, एंड देन फिर घूम के यहाँ से आके यहाँ पे एंड हो जाएगा. फिर इंटरनेशनल डेट लाइन नया दिन देगा. न्यू डे स्टार्ट 2 जनवरी, देन न्यू डे स्टार्ट 3 जनवरी, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया आई गेस, ये न्यूजीलैंड वाला रीजन है, यहाँ पे श्रीलंका है कहीं तो भी. तो राइट से हम लेफ्ट में जाएंगे सेलिब्रेट करते करते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, दिस इज ऑल्सो नाइस डायग्राम. ये फ्लाइट्स वगैरह, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह में रहता है. इस डायग्राम को अपन देखिए, ये लॉस एंजलिस है, यहाँ पे लॉस एंजलिस है. देखो अंधेरा है यहाँ पे, ये 4 बज रहे हैं, लाइक कितना हो रहा है ये, सुबह के 4 है, अर्ली मॉर्निंग के 4 AM है. देखो 2-3 घंटे में उजाला आ जाएगा. दिस इज द सनलाइट रीजन. ये जो काला काला है, ब्लूइश जो दिख रहा है, वो डार्क है, वहां अभी भी रात है. तो इतना ऐसा पट्टा आगे की तरफ जा रहा है, राइट. टोक्यो देखो, टोक्यो में दिन खत्म हो गया, रात का 8 PM हो रहा है. देन वी हैव हांगकांग. हांगकांग में कितना हो रहा है, रात का 7 PM हो रहा है. फिर यहाँ पे मॉस्को, लंदन, एंड देन ये क्या है दिख नहीं रहा है मुझे, दिस इज न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क में शाम के 7 PM हो रहा है. देखो जस्ट 7 PM. न्यूयॉर्क रात का शाम का 7 PM है. शाम का है सुबह का है, 1 सेक, दिस इज सुबह का. जस्ट सनलाइट स्टार्ट हुआ, एंड ये जो पट्टा है ये राइट से लेफ्ट तक जा रहा है. दिस इज सनलाइट रीजन. लंदन में दोपहर का टाइम है, मॉस्को में शाम है, राइट. टोक्यो में रात हो गई. लॉस एंजलिस वाली जनता उठ के ऑफिस जाने वाली है. टोक्यो वाली जनता ऑफिस से घर पे आ चुकी है. लंदन वाली जनता ऑफिस में है. न्यूयॉर्क वाले लोग जस्ट दिन निकल गया है, नींद में से उठ गए होंगे, बट एट द सेम टाइम हांगकांग वाले लोग चिल कर रहे होंगे, शाम के 7 बजे ऑफिस वगैरह खत्म हो गया होगा, समथिंग ऑफ दैट फॉर्मेट. ये हमारा इंडिया यहाँ पे. तो ये दिन ऐसे जाता है, एंड ऐसे डिफरेंट टाइम जोन्स जनरेट हो रहे हैं. दिस इज ओके. ठीक है, तो कौन सी कंट्री सबसे पहले सेलिब्रेट करेगी न्यू ईयर्स? टोंगा, समो एंड किरिबाटी, दीज आर लाइक द नेशंस.
in Pacific Ocean, and these are the places to take the New Year's at the first, जहाँ पे न्यू ईयर सबसे पहले सेलिब्रेट होता है. दिस इज एक्सट्रीम आरएचएस ऑफ द मैप, ये मैंने पहले ही बता दिया. देन वी हैव सम रीजन्स, बेकर आइलैंड एंड हॉलैंड आइलैंड्स, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, दीज आर अनइनहेबिटेड प्लेसेस, ये यूएसए का पार्ट है. यहाँ पे सबसे लास्ट में न्यू ईयर जाता है. दिस इज एक्सट्रीम एलएचएस ऑफ द मैप. जीएमटी इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. ओके, आईएसटी सर इंडिया के टर्म्स में बताओ. देखो जब दिसंबर 31 के 4:30 बज जाएंगे दोपहर के 4:30 PM, तब दुनिया में कहीं ना कहीं 12 बज चुके होंगे और पूरी दुनिया ने न्यू ईयर स्टार्ट कर दिया. So IST 16:30 of December 31st is when the world starts New Year. तो वर्ल्ड का मतलब कहीं ना कहीं चालू हो गया, मतलब पूरी दुनिया ने चालू कर दिया. तो टोंगा, सामोआ, किरिबाटी में रात के 12 बज गए, जब इंडिया में 4:30 बजे है, तो दुनिया ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. फिर 4:30 के बाद 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 और रात के 12, तब इंडिया में अपन सेलिब्रेट करेंगे. उसके बाद अपन सेलिब्रेट करके सो जाएंगे. फिर नेक्स्ट डे यूएस तक जाएगी वो चीज, और वहां पे लास्ट पॉइंट अगले दिन 1 जनवरी के शाम के 5:30 बजे पूरी दुनिया ने 31 दिसंबर की रात देख ली. जब रात के शाम के 5:30 बजे 1 जनवरी के, तब यूएसए की वो वाली रीजन्स, बेकर आइलैंड और हॉलैंड आइलैंड्स ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया. तो न्यू ईयर जो है वो ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि 23:59 को सामने वाले को मैसेज कर दिया हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेट. न्यू ईयर ये भी नहीं है कि 1 जनवरी को न्यू ईयर आता है. न्यू ईयर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सेलिब्रेट करना ही है तो पूरे दुनिया के हिसाब से करो. सो रादर देन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट दैट इंस्टेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आप हर टाइम जोन में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो. इंडिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई तो सेलिब्रेट कर ही रहा है. तो इसी से एक और इंटरेस्टिंग चीज आ सकती है यहाँ पे, कि आप लोगों का जब बर्थडे आएगा तो आप लोगों का बर्थडे आप आईएसटी के अकॉर्डिंग मत सेलिब्रेट करो. पूरे दुनिया में जो भी दिन होगा उसके अकॉर्डिंग सोचो. सो आई गिव यू माय एग्जांपल. माय बर्थडे फॉल्स ऑन 28 सितंबर. सितंबर 28 मेरा बर्थडे है. तो 27 तारीख को 4:30 बजे से 29 तारीख के 5:30 बजे तक मैं सेलिब्रेट करता रहता हूं, क्योंकि दुनिया में इस ब्रैकेट में, इस 48 आवर्स के स्लॉट में कहीं ना कहीं 28 सितंबर है. तो आप लोग भी अपने बर्थडे का ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हो. यू कैन कैलिब्रेट योर बर्थडे अकॉर्डिंगली. आपका जो बर्थ डेट है सपोज 15 जनवरी, तो 14 जनवरी की शाम से 15 की शाम और 15 के बाद 16 की शाम तक, क्योंकि वो पूरा दिन रहता है बर्थडे, राइट. तो जैसे ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है टाइम का, 11:59 PM. बर्थडे तो हम दिन भर सेलिब्रेट करते हैं, तो आईएसटी में क्यों सेलिब्रेट करना. पूरे दुनिया के अकॉर्डिंग सोचो. कहीं भी दुनिया में 28 सितंबर होगा तो यस मेरा बर्थडे चल रहा है, तो उसका टाइम ब्रैकेट क्या आएगा, एक दिन पहले के 4:30 और अगले दिन के 5:30 बजे तक आफ्टरनून में. उतना बड़ा रेंज में आप अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं वो डेट अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज अनदर मैप ऑफ द वर्ल्ड. ये थोड़ा डायग्राम मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने यूज किया इसमें. सबसे पहले यहाँ पे न्यू ईयर आता है, एंड देन फिर इधर देख लो, अपन इंडिया के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो सिंगापुर में न्यू ईयर पहले आएगा, देन इंडिया को मिलेगा, एंड देन फिर अपन ऐसे जाते 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 इधर मिडल ईस्ट में जाएंगे, दुबई वगैरह रीजन्स में, फिर यूएस को मिलेगा, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू यूएस. तो लास्ट में यहाँ पे न्यू ईयर खत्म हो जाएगा, राइट. एंड देन फिर नया डेट वापस इधर से स्टार्ट होगा. तो जब इस रीजन में, अब देखो इस रीजन में और इस रीजन में तो डिफरेंस कितना होगा, 1-2 घंटे का ही होगा. जैसे इंडिया में और सपोज बाकी की कोई कंट्री है जहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस, आई डोंट रिमेंबर द नेम, व्हाटएवर. तो वो 2 घंटे का डिफरेंस एक दिन का डिफरेंस हो जाता है. जब यहाँ के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे होंगे शाम में 31 दिसंबर को, यहाँ के लोग 1 जनवरी की शाम को ऑफिस से वापस आ रहे होंगे, उनका न्यू ईयर एक दिन पहले हो गया. एंड देखो इसमें और इसमें देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 1.5 to 2 आवर्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन. तो इतना फर्क पड़ जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से. सर पोल्स पे क्या होता है, तो पोल्स पे ऑल द टाइम जोन्स मर्ज एट द पोल्स. द सन नेवर सेट्स एट द पोल, इट जस्ट ट्राइज टू सेट. ये पोल के बारे में हम कभी फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे अगर लेक्चर अपना ऐसा टॉक अरेंज होता है तो. ठीक है, तो एक और छोटा सा पॉइंट क्रिसमस के बारे में. ऑस्ट्रेलिया में अभी समर चल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्नोई डेकोरेशन और सेंटा क्लॉज वाला कंसेप्ट आता है.
समर क्यों है ऑस्ट्रेलिया में? बिकॉज वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है। बट क्योंकि इंग्लिश कंट्रीज की देन है क्रिसमस के रिगार्डिंग, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग स्नोई डेकोरेशंस करते हैं, जबकि वहां पे स्नो है ही नहीं, तो कॉटन वगैरह का वो लोग डेकोरेशन तो करते हैं। बट क्रिसमस बोलते हैं तो अपने को लगता है ना ठंड रहेगी, तो ठंड सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं रहती है। और इसीलिए वार्म ग्रीटिंग्स बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आई विश यू वेरी गुड लक एंड आई माय वार्म ग्रीटिंग्स, माय वार्म ब्लेसिंग्स आर विथ यू। तो वार्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंटर इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिसमस टाइम, एंड क्रिसमस टाइम इज सेलिब्रेशन टाइम, एंड सेलिब्रेशन टाइम ठंड में हो रहा है, तो हम सामने वाले को वार्म ग्रीटिंग्स देते हैं। एंड देयरफॉर वार्म ग्रीटिंग्स, ये कंसेप्ट भी कहाँ से आया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आया, उन कंट्रीज से आया जहां पे दिसंबर में ठंड है। So that is also another interesting thing which I wanted to share with all of you. And then can we really celebrate न्यू ईयर ट्वाइस? तो अगर हम एक ऐसा मस्त प्लेन अरेंज कर लेते हैं और न्यूजीलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके हवाई आइलैंड्स तक, लॉस एंजलिस तक चले जाएंगे पूरा ट्रैवल करके, तो हम न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस 2 बार कर पाएंगे। मीनिंग टू से कि यहाँ पे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, एंड देन फिर उसके बाद प्लेन में बैठ के उस कंट्री में चले गए जहाँ पे न्यू ईयर हुआ ही नहीं है। तो एसेंशियली हमने फ्लाइट स्टार्ट की 1 जनवरी को, लेकिन लैंड किए 31 दिसंबर को। For that we'll have to travel westwards, and this is because it will be again the evening of 31 December again. Okay. इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है क्या? If you can think of some other way, that would be really good. I can give you the answer right now. हम क्या कर सकते हैं? हम ईस्टवर्ड जा सकते हैं, एंड देन वी कैन पास बाय द इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल इज इंटरनेशनल डेट लाइन। हम यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करके इधर चले गए तो डेट चेंज हो गई, राइट? पीछे से ही घूम के जाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे हो एंड देन यहाँ से यहाँ जंप कर जाओ, सो देन यू कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट ट्रैवल ईस्टवर्ड्स, कम ड्यूरेशन में आप 2 बार न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाओगे। एंड सेम वे अगर किसी को अवॉइड करना है न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, तो देन यू शुड ट्रेवल टू द वेस्टवर्ड्स एंड रन अवे फ्रॉम द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे पता है कि सेलिब्रेशन होने वाला है, फ्लाइट में बैठे, बोट में बैठे, शिप में बैठ गए, यहाँ पे आ गए जहाँ ऑलरेडी न्यू ईयर सेलिब्रेट हो चुका है। क्योंकि पहले यहाँ सेलिब्रेट होगा एंड सेलिब्रेट होते होते इस रीजन तक आएंगे पीछे से। तो जब लग रहा है कि आज 31 दिसंबर की इवनिंग स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से यहाँ चले गए एंड हम एक दिन आगे चले गए कैलेंडर डेट वाइज, और इधर जाएंगे राइट साइड की तरफ ट्रैवल करेंगे तो इट वुड बी एक डेट पीछे चले गए। सो आई थिंक दिस वॉज अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग इसके बारे में और सोच सकते हैं। If you have any concerns or questions or comments regarding this talk, you can mail it to me on my email ID, या फिर आप लोग मुझे WhatsApp पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों के पास मेरा WhatsApp नंबर है। एंड दैट्स इट। अभी कुछ 10th क्लास के स्टूडेंट्स का क्लास भी है, सो आई टेक योर लीव नाउ। आई होप you guys have enjoyed this session and I would really like to know your feedback on this. अगर आप लोगों को अच्छा लगा, नहीं लगा, जो कुछ भी लगा, नया इन्फॉर्मेशन मिला, बोर हुआ, I'm open to your feedback and I would like to have your comments or questions. So that's it. I'll end this lesson now.